जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानून जी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग केस की जिसमें एक बार्बर द्वारा, एक नाई द्वारा अपने कस्टमर के गलत बाल काटने पर उसे 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। और यह आदेश दिया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी NCTRC ने। दोस्तों, इससे पहले कि इस केस के बारे में और कुछ जाने हम, उससे पहले आपको इस केस का नाम बता देते हैं। इस केस का नाम है आशना रॉय वर्सेस योगेश्वर देवेश्वर एंड अदर्स। तो आइए अब इस केस के फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है कि आशना रॉय जो है वो एक मॉडल है। वो अपने मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। इसी सिलसिले में 2018 में वो ITC मौर्या गई, जहाँ पे उन्होंने अपने बार्बर को यानी कि अपने नाई को कहा कि वो एक स्पेसिफिक स्टाइल में उनके बाल काट दे, उनको उतना ही छोटा करे जितना उन्होंने उसको निर्देश दिया है। जैसा कि होता है अक्सर आपके साथ भी होगा, कई बार जो है नाई अपने हिसाब से ही कुछ कर देते हैं। तो ऐसा ही आशना रॉय जी के साथ भी हुआ। तो क्योंकि वो ITC मौर्या में गई, तो आपको पता ही है 5 स्टार होटल है, वहाँ पर काफ़ी महंगा चार्ज भी किया होगा उन्हें। लेकिन उसके बावजूद जैसा उन्होंने निर्देशित किया था, ऐसा आशना रॉय जी का कहना है, उसने उस तरीके से बाल ना काटकर उनको और ज़्यादा छोटा कर दिया। जिसके बाद उनको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना था, मॉडलिंग के लिए। दिल्ली में कोई उनका इंटरव्यू था, जिसके बाद जब उनके बाल छोटे हो गए तो उनका कहना है कि उनको डिप्रेशन हो गया, क्योंकि वो अपने करियर ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उस कटिंग के बाद उनको ट्रॉमा हो गया, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स उनके हाथ से निकल गए, कुछ फिल्म्स भी उनका कहना है कि उनके हाथ से निकल गई और वो डिप्रेशन में चली गई। जिसके बाद उन्होंने डिफिशिएंसी इन सर्विस का केस किया ITC मौर्या के खिलाफ। 2018 में ये केस किया गया और 2021 में NCRDC ने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। जिसके बाद NCRDC ने ITC मौर्या के अगेंस्ट इस केस को माना और उन्होंने जो कॉम्पनसेशन क्लेम किया था वो पहले तो कम अमाउंट था, लेकिन उसे बढ़ाकर बाद में 5 करोड़ 20 लाख तक कर दिया गया था। उसमें से 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन NCTRC ने उनका कबूल किया और उसका आदेश दिया देने का। लेकिन इसमें कहना ये था ITC मौर्या का कि उन्होंने जो कागजात पेश किए हैं, यानी कि आशना रॉय ने, वो सब फोटोकॉपी हैं, तो उसके बेस पर जो है कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन NCRDC में जो जज थे, इन जज का नाम है RK अग्रवाल और डॉक्टर SM कांतिकर। उन्होंने कहा कि complainant was in the modeling career and for every assignment for promotion of any hair care brand, she was being paid a higher remuneration or fee. After losing her hair, she was under distress and trauma as she was expecting destroy of her modeling career. तो NCRDC का यही एक बेस था कॉम्पनसेशन ग्रांट करने का, कि उस एक कटिंग के बिहाफ पर ही उनको सारा ट्रॉमा हुआ, करियर में फेल होने का डर हुआ और कई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी उनके हाथ से निकल गए। जिसके बाद जो है कमीशन ने 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन जो है वो ग्रांट करने का फैसला किया। लेकिन इस ऑर्डर के खिलाफ ITC मौर्या सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप ना करते हुए जो कंपनसेशन देने का जो फैसला है उस पर रिव्यू करने के लिए कहा और कहा कि इस अमाउंट पर आप रिव्यू करिए। जिसके बाद दोबारा ये जो है मैटर कमीशन के पास, उस क्वांटम जो था यानी 2 करोड़ का जो अमाउंट था उस पर रिव्यू करने के लिए। लेकिन कमीशन ने इसी चीज़ को आधार बनाते हुए कि ये ट्रॉमा से जो सफ़र किया है आशना जी ने और जो करियर में उनको ग्रोथ मिलनी थी उसका जो कॉम्पनसेशन है, क्योंकि उन्होंने जो कागजात पेश किए कि 1 करोड़ का ऑफर उन्हें दिल्ली से मिला था, 5 करोड़ का ऑफर उन्हें, एक 2-3 मूवीज़ भी उनको ऑफर हुई थी, जिसको वो नहीं अटेंड कर पाए बिकॉज उनको ये ट्रॉमा या डिप्रेशन था बिकॉज ऑफ उस हेयर कट। तो उसके बाद उस अमाउंट को दोबारा से कमीशन ने 2 करोड़ का अमाउंट वो सेम रखा और आदेश दिया ITC मौर्या को, देवेश्वर को, कि उस अमाउंट को आप चुकाएं। तो आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग ये केस है कि डिफिशिएंसी इन सर्विस में एक कंज्यूमर कोर्ट ने, जो कि नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने जो है एक ग्राहक को, एक कस्टमर को उसका जो है जस्टिस किया, उसकी जो भी हानि हुई थी उसको उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे ही और सारे जजमेंट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलेंगे एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।